Riddhima ma'am. Hello ma'am, how are you? I'm good. हाँ, I hope. मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ, बट मेरे को लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं आज, या तो मेरी हाँ, साइड पे हैं, हो सकता है मेरी साइड पे बहुत ज़्यादा आई नेटवर्क। थिंक सो ये है डॉक्टर दीक्षा मल्होत्रा जो रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं, रेकी हीलर भी हैं और टैरो रीडर भी हैं। सो हम इनसे थोड़ा सा रेकी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मैम रेकी होती क्या है। सी, अगर आप मेरे से ये पूछो कि रेकी क्या होती है, अगर मैं एक लाइन में आंसर दूँ कि सबको समझ में आ जाए, तो दैट इज रेकी इज अ लैंग्वेज जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी से बात करने के लिए, अपनी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको समझने के लिए, एंड अपनी बॉडी से इजीली कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप अपनी बॉडी से रिलीज कर सको, फिर वो चाहे स्ट्रेस हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, एनीथिंग। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारे चक्रा से ही रिलेटेड होती है। एंड अगर मैं इसको साइंटिफिक ओके, लैंग्वेज में बात करूँ, दैट इज हार्मोनल। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से हाँ जी। मेजरली हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड अगर हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर ले बॉडी में, बहुत सारे, लाइक ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में खत्म हो सकती है। एंड वही रेकी करती है, हमारे चक्रास को बैलेंस करती है, दैट इज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करती है। सो ओके, ओके, लाइक चक्रास बोलो या फिर एंडोक्राइन सिस्टम बोलो, लैंग्वेज डिफरेंट है बट सबका समझाने का तरीका एक ही है, दैट यू जस्ट नीड ओके, टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, टोटली मतलब सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है ना? सेल्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान लव, देना है। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। वो ओके, अपने पे ध्यान देना और सेल्फ लव इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, वो ओके। सिमिलर नहीं है। हाँ, इसको सिमिलर लोग बोलते हैं बट ये सिमिलर नहीं होता है। सो इनमें डिफरेंस क्या है मैम? क्योंकि बहुत से लोगों को अगर बोलो कि सेल्फ लव करना है तो वो मतलब अपनी ब्यूटी एनहांस करने के चक्कर में लग जाते हैं कि सेल्फ लव करना है तो खुद से। बहुत से लोग इसको सेल्फिशनेस पे लेते हैं कि हम औरों को छोड़ के अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। सो ये डिफरेंट कैसे है? सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश होना, सेल्फ लव इज नॉट खुद को प्रायोरिटाइज करना, बट सेल्फ लव इन रियलिटी इज खुद के थॉट्स को समझना, खुद की इमेजिनेशन पे वर्क करना, खुद की क्रिएटिविटी पे वर्क करना। और अगर ब्यूटी एनहांस करना ही लाइक सेल्फ लव होता तो यहाँ पे मेकअप करके बैठी होती, हम्म, सिंपल। बट सिंपल, क्योंकि सिंपल लिविंग ही सेल्फ लव होता है, नहीं होता है ये सब। अगर ओके तो सेल्फ लव करना मेनली है, ओके। अगर सेल्फ लव करना है तो ये समझो कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी के बारे में, कभी भी ऐसा होता है, भाई ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि हमारे में ईगो नहीं है, और ऐसा हम्म, कभी नहीं हो सकता कि हमने किसी के बारे में बुरा ना सोचा हो। हमें ऐसा हम्म, लगता है कि सामने वाला बुरा कर रहा है, ठीक है, तो दैट्स अ साइन, दैट्स अ कंप्लीट साइन बाय योर हायर सेल्फ कि आपको अपने थॉट पैटर्न पे वर्क करने की नीड है। क्योंकि अगर उसने बुरा किया, वो उसका कर्म था, दैट्स देयर कर्मा। आपका कर्मा ओके, है उसको अपने दिमाग पे हावी ना होने देना, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव अपनी ब्यूटी पे काम करना नहीं होता, ओके, और ना ओके। ही मीन सेल्फ। सेल्फ, ओके, ओके, मीन्स अपने थॉट पैटर्न को देखना है कि हमारे थॉट पैटर्न कहाँ मतलब इधर जा रहे हैं, कहाँ उधर जा रहे हैं, है ना? मतलब हर अपने चीज आप में को उस बैलेंस पर होना रखना। जरूरी है। ओके, ओके। तो मैम आपको इंस्पायर किसने किया मतलब रेकी में ऑकल्ट में आने के लिए? मतलब हर कोई एकदम से ऑकल्ट में जंप नहीं करता है। सो आपकी स्टोरी क्या है कि कैसे आप ऑकल्ट में आई? सी, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आई हम्म, एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 7 आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। एंड डॉक्टर इसलिए कि मैं लोगों को एक ऐसी लाइफ दे सकूं, लाइक डिजीज फ्री लाइफ, सिंपल। ये मेरा मोटिव था डॉक्टर बनने का। आई वांटेड कि सारे लोग जो इतना ये उस टाइम पे इतना मैं देख रही थी, लाइक छोटे हो गई कि हाँ ये चल रहा है दुनिया में, वो चल रहा है, काश मैं उनको ट्रीट कर पाती, ये हो पाता, दैट वाज द मोटिव। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैसे करूँगी।
किस्मत पे सब कुछ छोड़ दिया, एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो एज सच कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुई थी जिसने मेरे को मोटिवेट किया ये सब करने के लिए। मेरी एक आदत है, गो विद फ्लो, बचपन से जो जिंदगी में आ रहा है बस उस पर चलते हैं। ओके। मैं ज्यादा चीजों को क्वेश्चन नहीं करती, और अगर करती हूँ तो ओवर क्वेश्चन करती हूँ, और वो दूसरी चीजों के ऊपर या मेरे साथ जो हो रहा है उसके ऊपर नहीं होता है। दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी अबाउट मी। सो मैम रेकी जो है वो सिर्फ हेल्थ पे काम करते हैं, ओवरऑल चीजों पे काम करती है? रेकी ओवरऑल चीजों पे काम करती है, हेल्थ पे भी करती है, फाइनेंसेस पे भी करती है, रिलेशनशिप पे भी करती है, और जितने भी लाइक अगर हम बात करें स्टडीज के ऊपर, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सबके ऊपर करती है, एवरीथिंग। क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स में कोई इशू आ रहा है तो वो हार्ट चक्र ब्लॉकेज की वजह से आ रहा है, इन द सेंस आपकी इम्यूनिटी वीक है। एक चीज नोटिस करना, अगर आपकी रिलेशनशिप्स में कोई भी इशू होगा ना, उस टाइम पे आपको हम्म। बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में वीक फील, उससे पहले ही अपनी बॉडी में वीक फील होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। अगर ओके। करियर की बात करूँ, करियर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो सेल्फ ईगो की वजह से आती है, और वो रूट चक्र की हम्म। वजह से होती हम्म। है। अगर मैं हेल्थ सो की बात करूँ, हेल्थ हम्म। वो बेसिकली हेल्थ खराब तभी होती है जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं बॉडी में, हम्म। एंड वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है, दैट इज अवर क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र। सो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। दिस इज द ओके, मेन रीजन मैं हर बेसिकली किसी को सीखो। ओके, तो चक्र बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल, है ना? मीन्स ओवरऑल हमारी लाइफ को बैलेंस बॉडी। करने के लिए, या फिर जो बोलते हैं ना मोक्ष प्राप्ति वगैरह वगैरह, दैट हम्म। इज ओनली चक्रा बैलेंस। और मोक्ष ओके। प्राप्ति कभी भी एक बार नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति होती है अवेयरनेस, जब आप अपनी हर चीज को लेके अवेयर हो जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज मोक्ष। अगेन ओके। वर्ड्स डिफरेंट है, बट समझाने का तरीका सबका सेम। ओके। ओके। सो मैम, क्या हमें जैसे रेकी सीखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मतलब साइकिक पार्ट्स होना जरूरी है? रेकी परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब क्या होता है, कुछ रेकी स्पेशल चीज होनी चाहिए? रेकी सिर्फ उन्हीं के पास आती है जिनके पास ऑलरेडी होती है। आप फोर्सफुली कभी भी अच्छा। रेकी को सीख नहीं सकते हो, और अगर आप अच्छा। फोर्सफुली रेकी को सीखने की कोशिश करते हो तो रेकी आप कभी कर ही नहीं पाते हो। हम्म। हम्म। तो ओके। रेकी पहली चीज तो हमेशा, अगर आपका रेकी सीखने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 लोग रेकी इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, और 5 लोग रेकी हम्म। इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। तो जो पैसे कमाना चाहते हैं वो उतने पैसे कमा लेंगे जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। और जो अपने ओके। में चेंज लाना चाहते हैं वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ उनकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो करते हैं वो सेल्फलेसली करते हैं, सेल्फिश होते ही नहीं है उसमें। वो जो करना चाहते हैं वो खुद के लिए करते हैं। ओके। तो मैम डिस्टेंस रेकी भी होती है? मीन्स नॉर्मली तो अगर आपके पास कोई पर्सनली आ रहा है तो आप उसके लिए रेकी कर रहे हो, उसको हील कर रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस रेकी होती है तो उसके साथ कनेक्शन कैसे होता है? सिंबल्स, रेकी में जो मेन होते हैं वो सिंबल्स होते हैं। सो हम्म। हर एक सिंबल, रेकी में मेन ब्रांच है उसुई रेकी, एंड बाकी ओके। सारी रेकी जैसे फायर रेकी, वालेट रेकी, वालेट फायर रेकी, फिनिक्स रेकी, कार्मिक रेकी, कुंडलिनी रेकी, मनी रेकी, ये सारी ब्रांचेस हैं। जैसे एक पेड़ होता है, सो पेड़ की जो हम्म। मेन ब्रांच होती है दैट इज असूल, एंड बाकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं दैट इज बाकी जो ये रेकी की ब्रांचेस है, है अलग अलग, जैसे मनी रेकी वगैरह वगैरह वगैरह। सो इन सब में सिंबल्स होते हैं अलग अलग, एंड एक सिंबल नहीं होता है। हर एक रेखी की जो फॉर्म है उसमें लाइक मिनिमम 5 सिंबल्स एंड मैक्सिमम 30 सिंबल्स, 30 to 40 सिंबल्स हर एक रेखी की फॉर्म में होते हैं। उसके थ्रू हम खुद से कनेक्ट करते हैं एंड दूसरों से कनेक्ट करते हैं।
एंड डिस्टेंस रेकी करने के लिए भी एक सिंबल होता है, उसके थ्रू होता है। और रेकी सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने अट्यूनमेंट ली हो। विदाउट अट्यूनमेंट ओके। कोई रेकी नहीं कर सकता। इसीलिए रेकी के वक्त जिससे भी हम रेकी सीखते हैं, हमेशा एक ऐसा गुरु चुनना चाहिए जो अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन हो, या फिर जो अपनी लाइफ से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हो। क्योंकि अट्यूनमेंट के टाइम पे हमारे गुरु की विजडम हमारे अंदर आती है, ओके। उनके कार्मिक पैटर्न्स भी आते हैं। सो कभी भी ओके। और यहीं पे आता है पैसों का कंसेप्ट। अब लोग बोलेंगे कि हम्म। रेकी बहुत महंगी है। हम्म। कुछ लोग रेकी हम्म। 1000 में भी सिखाते हैं और कुछ लोग रेकी रेकी 1 लाख में भी सिखाते हैं। सीखनी उसी से हम्म। चाहिए जिसके साथ एक कनेक्शन फील हो। अगर कोई फोर्स करे, उससे सीखनी नहीं चाहिए। सीखो ओके। सिर्फ उसी से जिसके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा गला थोड़ा सा ओके। खराब एंड काफी ज्यादा एनर्जीज नहीं, सॉरी, बीच बीच में इट्स ओके। लाइव आना इज लाइक चैनलिंग करना मेरे लिए। हम्म। So, एकदम से चैनलिंग होने लगती है मेरे को। ओके, ओके। दिस इज रेकी। तो रेकी एक और चीज, रेकी सीखते वक्त हमें पैसे नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो वापस आएगा आएगा, इवन उसका 10 टाइम्स आएगा। सो नेवर थिंक ओके। कि कोई इतना चार्ज कर रहा है उतना चार्ज कर रहा है। इफ यू फील अ कनेक्शन, गो फॉर इट। मत सोचो कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर वो सामने वाला चार्ज कर रहा है ना, अपनी विजडम के लिए हम्म। चार्ज कर रहा है, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट। ओके। क्योंकि आपके अंदर सब कुछ उसी का आने वाला है ना? बिल्कुल। मैम, जैसे हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी बॉडी पहले से बताने लगती है, जैसे नॉर्मली जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, ठीक है, बीमारियां आ जाती हैं, उसको भी रेकी से हील कर सकते हैं? 2020 में, 2019 में मेरे को पीसीओएस था। ओके। 2020 में मैंने रेकी सीखी। 3 मंथ्स में मेरा पीसीओएस ठीक हो गया था। ओके, हम खुद को भी हील कर सकते हैं? एक टैरो रीडर, हम्म। अगर एक टैरो रीडर और एक हीलर खुद को हील नहीं कर सकता और खुद की रीडिंग नहीं कर सकता, वो दूसरों की कभी नहीं कर सकता। लोग ओके। ओके। कहते हैं कि खुद की रीडिंग नहीं कर सकते, बट जो खुद की रीडिंग नहीं कर सकता वो कभी दूसरों की रीडिंग कर ही नहीं सकता। नेवर। ओके। और मैम, जैसे टैरो करते हैं, ठीक है, तो भी होता है जैसे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी कई बार, बहुत बार होता है कि नेगेटिविटी हम पे आ जाती है। तो ऐसे क्या रेकी में भी होता है कि हम रेकी परफॉर्म कर रहे हैं किसी के लिए, क्योंकि ये तो नॉर्मली हेल्थ के लिए और मतलब ऐसी ऐसी चीजों के लिए होता है? आई थिंक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गया है मैम के। हेलो शशि मैम, कैसे हो आप? हाँ जी, आज का दिन बहुत अच्छा है चुमकी मैम। आज संडे है।
कहाँ गायब हो आप शशि मैम? आजकल आप नजर ही नहीं आ रहे हो। लगता है दीक्षा मैम का नेटवर्क। हाँ जी, आज मोहिनी एकादशी भी आपने व्रत रखा है? नेटवर्क इशू था शायद मैम। एप्पल इशू हुआ था, अच्छा अच्छा, ओके ओवर हीट हो गया था फोन, क्योंकि पीछे लाइट लगी ओके तो मुझे ओके अंदर आ रहा है इसलिए। ओके। तो यस। मैं यही पूछ रही थी कि जैसे नेगेटिविटी अपने ऊपर आ जाती है तो रेकी में भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले की, क्योंकि इसमें तो हेल्थ इश्यूज की भी मतलब रेकी की जाती है ना। सी, पहली चीज तो उसके लिए ये कंसेप्ट समझना होगा कि नेगेटिविटी है क्या। हम्म। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, सॉरी, इट्स मोस्टली ओके। लोगों को नहीं पता होता है कि नेगेटिविटी है क्या। हाँ लोग जी। समझते हैं कि हाँ, हम किसी का काम करें तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नहीं, द रियलिटी इज, जब एक टैरो रीडर हम्म who is meant to be a tarot reader, who is meant to be a guide for others, जब वो किसी से कनेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास रीडिंग के लेने के लिए आए, ओके, हम्म हम्म। जस्ट अ मिनट, मेरा डॉग। ओके, तो जब भी मैं लाइव जाती हूँ ये आता ही आता है, हालांकि मुझे लाइव गए हुए लाइक सोशल 2 महीने, मीडिया फ्रेंडली है वो। बहुत ज्यादा। सो ये बोल रहा है कि मुझे लाइव करनी है, सिंपल नथिंग। हॉरस, हॉरस, हट जा। ओके, कहाँ थे हम, सॉरी। नेगेटिविटी क्या होती है? सी, जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आए, ठीक है, हम्म तो रीडिंग लेने के टाइम पे यू आर गोइंग टू पे मी समथिंग। वो पेमेंट इज ए साइन दैट वी हैव नाउ कनेक्टेड, ओके। अब हम्म। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद मैं आपको सिर्फ तभी समझा सकती हूँ जब मैं आपकी एनर्जीज को समझूंगी। तो ओके। जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा ना, वो मेरे साथ होने लगेगा। हम्म दिस हैपन, इसीलिए जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सब बोलते हैं कि बहुत इजीली रेजोनेट कर जाती हैं। हम्म। वो यही रीजन होता है, क्योंकि मैं लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। अब ऑब्वियसली सामने वाले का दिमाग क्या चल रहा है, बॉडी में क्या चल रहा है, वो सब मेरे को फील होगा, तो ऐसा लगेगा ओके। कि नेगेटिविटी आ गई, बट दैट इज नॉट नेगेटिविटी। जब तक आप उस चीज को बोलते हैं ना, इंसान पे जब तक बीतती नहीं है वो समझता नहीं है, बस वही चीज होती हम्म। है। जस्ट लाइक अगर आपने वो पाथ चुना है तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी यू कैन गाइड। इसी वजह से डिलेज होते हैं। रीडिंग्स आर ओके। नॉट मीन टू बी लाइक कि आपने गूगल पे कार्ड का मीनिंग देख लिया, या आपने कार्ड्स का जो मीनिंग सीखा है वही चेप दिया अपने टैरो, हम्म लाइक जो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको। दैट इज नॉट लाइक, अगर ऐसे ही करना होता है तो वो भी अपने जाके कार्ड्स को देख सकते हैं, राइट, वो भी हम्म। गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या मीनिंग है क्या नहीं है, राइट। तो ये टैरो नहीं होता है। टैरो प्रॉपर चैनलिंग होती है, टैरो प्रॉपर यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। एंड हर कोई टैरो इसलिए नहीं कर सकता। टैरो कार्ड सबके पास हो सकते हैं, बट टैरो हर कोई नहीं कर सकता। ओके। Never. और इसी दैट वजह से मीन्स डिलेज होता ओके। है सबसे ज्यादा। हर चीज का ओके। अपना एक टाइम होता है, और जब हम चीजों को फोर्स करने की कोशिश करते हैं तब हर्ट होता है, तब लगता है कि चीजें नेगेटिव हो रही हैं, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन को हिला रही होते हैं। असल में कुछ नेगेटिव होता ही नहीं है।
जो भी हो रहा होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। ओके ओके। जैसे इस वक्त आज एकादशी है। हाँ एकादशी के हाँ टाइम जी। पे जो मून की एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। एकादशी हम्म की एनर्जी फुल मून की एनर्जी जितनी होती है, सेम। हम्म अभी यहाँ पे जितने भी लोग लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्किन फ्लेकी हो रही होगी, उनकी आंखें बंद हो रही होंगी, उनको बहुत ज्यादा पिछले 3 दिन से प्यास लग रही होगी, डिहाइड्रेशन हो रही होगी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनकी लाइफ में आए होंगे पिछले 15 दिनों में। मोर ओवर जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो उनके साथ हुआ होगा, इवन ओके। आपके साथ। हम्म। दिस इज वो दिस है। क्योंकि सेट्रन एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड अभी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे है। मोर ओवर अगले आई थिंक 10 4 14 16 10 15 डेज में, इन नेक्स्ट 15 डेज वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी रेयर इवेंट, वेरी रेयर इवेंट, जिसकी वजह से बहुत सारी जो असेंशन सिम्टम्स है जो एक्चुअली सबको होते हैं बट लोगों को पता नहीं चलता। जिनको अवेयरनेस होते है उनको पता है उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, जिनको नहीं होती है उनको लगता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है। हाँ सिंपल। एक्चुअली बहुत लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए और वो इसी टाइम में ज्यादातर आते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें लगता है हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया। मोस्टली आते हैं। तो वो टोना टोटका नहीं होता है, वो अर्थ में चेंजेस होते हैं, अर्थ की बायोम में चेंजेस होते हैं। और वो अर्थ की बायोम में चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि प्लैनेट्स में लाइक स्पेस में चेंजेस आ रहे होते हैं। सिंपल। हम्म। सो नथिंग इज ब्लैक मैजिक, नथिंग इज ब्लैक मैजिक, है ना? वो भी बोले नथिंग ओके। इज ब्लैक मैजिक। तो मैम आपके पास कोई ऐसा केस है जो कि बहुत ही मतलब रेकी का केस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको आपको भी करने में बहुत टाइम लगा हो, समझने में टाइम लगा हो? रेकी से सी मेरे को केसेस समझने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम्म उसके पीछे रीजन है मैंने एनाटमी फिजियोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बीइंग अ डॉक्टर मेरे हम्म को बॉडी की एनाटमी पता है, इसलिए मेरे को टाइम हम्म नहीं लगता है। बट हाँ, कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं बात करूँ तो इन 2021 आई गॉट अ केस, मेडिकल केस था वो। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी मदर आईसीयू में थी, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, पूरे के पूरे शोल्डर्स साइनोसिस एंड लाइक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ रेकी, विद मेडिकल हेल्प उनकी जो साइनोसिस है वो 6 दिन में चली गई थी, जो पूरे के पूरे शोल्डर्स पे थी। लाइक पूरा ये ओके। एरिया कवर्ड, जो 6 दिन में नहीं जा सकती, उसको कम से कम जाने में 3 4 महीने लगते हैं। हम्म हम्म तो रेकी क्या करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को फास्टिंग कर देता है। हमारी ओके। बॉडी ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है उसको कहाँ हील होना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमारी बॉडी को सब पता होता है। बस रेकी उसको बूस्ट कर देती है, रेकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है बॉडी में। ओके। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे आके, थोड़ा सा लेट हो गया बट इट्स ओके। कोई नहीं, आपको भी अभी लेट हो रहा होगा, तो थैंक यू फॉर कमिंग। और अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन हो रेकी से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो क्वेश्चन बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है। ठीक, कभी लाइफ में किसी चीज के लिए देर नहीं होती है, इसलिए एक्चुअली बोलते हैं भगवान के घर में देर हमें ना लगे। लगता है ना, मतलब एक्चुअली पता है हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन है, और वो जब नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ, तो कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, हर कभी कभी। इंसान के प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सिंपल, आपने बोला डिमोटिवेशन होता है तो खुद को पहले क्लियर होना चाहिए, उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। मोटिवेट हम हो ही ओके। क्यों रहे हैं? शायद वो सही टाइम ही नहीं है, हम्म उसका जब सही टाइम आएगा वो खुद से हो जाएगी, या तो वो खुद से हो जाएगी या वो हमारे लिए है ही नहीं। ओके ओके। हमें अपने माइंड में क्लियर रहना होगा, जो हमारा होगा वो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट पैनिक नहीं करना है। खुद को रिजल्ट पता होना चाहिए कि ओरिएंटेड हम नहीं क्या चीज रहना है। ज्यादा कर रहे हैं, क्या चीज कम कर रहे हैं। खुद में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई पूछ रहा है मैम, आई एम सीइंग 10 10 दीज डेज। 10 10 इज एंजल नंबर। सी, जैसे कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, अगर आप लोगों को समझ में आए, एक कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है।
वैसे ही हम्म, कंसिडर योर ब्रेन एज अ कंप्यूटर ओनली। आपके ब्रेन को भी सिंक्रोनिसिटी ही समझ में आती है। जब आपको नंबर दिखते हैं ना, वो ब्रेन के लिए सिग्नल होता है। सो 10 इज अ सिग्नल आपके ब्रेन के लिए कि अब उसको लेट गो करना है। अब एक साइकिल है, वो कंप्लीट हो चुका है एंड उसको वो चीजें लेट गो करनी है। 10 दिखने के बाद लाइफ में बहुत ही ज्यादा पेनफुल चेंजेस आते पेनफुल चेंजेस आते हैं। हैं, क्योंकि एंडिंग्स होती हैं। सो ब्रेन 10 दिखना इज लाइक ब्रेन को रेडी करना कि अब ये होगा, तो बी रेडी। ओके। ओके भार्गव जी, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, नहीं देवांश का था ये क्वेश्चन। पेनफुल चेंजेस इन द सेंस पेनफुल भी इसीलिए क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लो तो आपको पेनफुल भी नहीं लगेंगे। बस मैम समझो। रेकी करने के लिए या कोई भी मतलब ये ऑकल्ट साइंस में जाने के लिए क्या मतलब प्रॉपर एक रूटीन होना जरूरी है, जैसे मेडिटेशन बिल्कुल। प्रॉपर? क्योंकि चैनलिंग्स जो होती हैं वो तभी होती हैं जब मतलब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी होता है। सी डिसिप्लिन लोगों को लगता है कि दूसरों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बट डिसिप्लिन हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस हम अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं, बट किस वे में फीड कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं तो हमारे ब्रेन में क्या जा रहा है, कुछ खा रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जा रहा है, उससे ब्लड स्ट्रीम में क्या जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम खुद को क्या फीड कर रहे हैं और किस वे में फीड कर रहे हैं, उसके ऊपर। ओके। कोई आराधना पूछ रही है, व्हाट अबाउट 333? 333 इज लाइक 333 एक साइन है फॉर ब्रेन दैट यू नीड टू टेक डिसीजंस विद योर बॉडी माइंड एंड हार्ट, तीनों को साथ में रख के। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है लोगों को यहाँ पे। और दीप्ति पूछ रही है, व्हाट अबाउट 222? 222 is all about trusting your intuition and working on your mother wounds, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो आपके मदर को बहुत परेशान करते थे एंड वो उस चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं कर पाई, बट अब आपको करना है। आपको अपने मदर वूंड्स पे ध्यान देना है जो उनके बचपन के थे। ओके, सो आई होप सबके क्वेश्चन के आंसर हो गए होंगे। इन केस किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैम ज्वाइन होने के लिए, अपने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। आप अभी आई हैं मुझे पता। थैंक यू वेरी मच। गुड वेलकम। नाइट मैम, थैंक यू। नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम।